भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। आज तो इतने हालात बिगड़ गए इस देश के, बाप बेटी के रिश्ते भी अब पवित्र नहीं रह गए हैं, भाई बहन के रिश्ते भी अब पवित्र नहीं रह गए हैं। क्या हालात हो गए इस देश के, विचार करिए। ये देश सीता का देश था, रावण की लंका में रहने के बाद भी एक तिनके के विश्वास करके सीता अपनी सील की रक्षा किया करती है। इस देश के रहने वाले लोग, हमारी बेटियां सुरक्षित, हमारी बेटियों में सरेआम बलात्कार हो जाता है, नाबालिग बच्चियों से, नाबालिग छोड़ो मासूम कलियों को रोन दिया जाता है। ध्यान रखिए, क्या कर रहे हैं हम देश का विकास। 70 साल में बहुत विकास किया, बहुत विकास किया। क्या विकास किया है? सड़कें पक्की बना ली, मकान पक्के बना लिए, रिश्ते कच्चे कर दिए। मान्यवर, मकान कच्चे रहे कोई बात नहीं, रिश्ते तो सच्चे रहना चाहिए ना, तभी जिंदगी हमारी स्वर्ग में परिवर्तित हुआ करती है। क्या हो रहा है आज? एक बेटी स्कूल जाती है, मां 10 बार मोबाइल लगाती है। बेटी खाना खा लिया, बेटी पानी पी लिया, बेटी कहां हो मालूम है? मां ये पता नहीं करती है कि बेटी ने खाना खाया है या नहीं खाया है। वो बार बार फोन लगा के ये पता करती है मेरी बेटी सुरक्षित है या नहीं, मेरी बेटी कहां है, सोचना है आपको। जब तक बच्ची स्कूल कॉलेज से घर लौट कर ना आ जाए, माँ बाप के दिलों में धड़कनें धड़कती रहती है। एक जॉब करने बेटी जाती है, पवित्र लौटेगी, इन आशंकाओं से भरी रहती है माँ। हमें बस सोचना है क्या हालात हमारे, किस धर्म की बात कर रहे हैं हम, किस एकता की बात कर रहे हैं हम, किस पवित्रता की बात कर रहे हैं हम। सोचिए, जिस देश में नदी और नारी का अपमान होगा, उस देश में जलजले आने में ज्यादा टाइम नहीं लगे। सावधान हो जाएं, मैं अपनी वाणी से सावधान कर रहा हूं शासन को भी और प्रशासन को भी। ये नेवज नदी मुझे ऐसी सूखी सूखी सी नहीं चाहिए, मुझे गंगा की लहरों जैसी लहराती हुई। तालियों से नहीं होगी, मैं यहां चिल्ला गया और तुमने तालियां ठोक दी, हो गई नदी पवित्र। मैंने आज बड़ी खुशी हुई जब परिषद के लोग मेरे पास आए, नगर परिषद के सारा युवा। तुम नहीं करोगे तो क्या बूढ़े करेंगे? मैं तो इतना कहता हूं, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, माहेश्वरी हो, ब्राह्मण हो, जैन हो, पानी तो सबको चाहिए ना, किसको नहीं चाहिए पानी? ध्यान रखना, रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती माणिक। पानी तो होना चाहिए ना। मुसलमान को मंदिर नहीं चाहिए, हिंदू को मस्जिद नहीं चाहिए, लेकिन एक बात बताओ कि दोनों को नदी नहीं चाहिए, नदी तो दोनों को चाहिए। आज तक किसी नदी ने यह नहीं कहा होगा कि मैं मुसलमान की प्यास नहीं बुझाऊंगी, वो मुझे मां नहीं मानता। नहीं, नदी उसकी भी प्यास बुझाती है जो उसको अर्घ चढ़ाता है, और नदी उसकी भी प्यास बुझाती है जो उसमें अपने गंदे कपड़ों को धो करके आ जाया करता है। नदी तो सबकी होती है। नदी को अच्छा करो, गहरा करो, सुंदर बनाओ, वृक्षारोपण करो, एक से एक वृक्ष। एक बात निवेदन करूंगा, हमारे देश में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार हुआ, हमारे देश में विदेशी खानों का भी बहिष्कार हो रहा है, और मोदी जी ने कहा था चाइना के आइटम का बहिष्कार कर दो। चाइना से लड़ने की कोई जरूरत नहीं, उनका सामान लेना बंद कर दो, अपने आप सुसाइड कर लेगा। ध्यान रखिए, पूरा मार्केट तो भारत से चल रहा होगा। मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, विदेशी कपड़े ना हो, विदेशी सामान ना हो, कोई बात नहीं। मैं निवेदन करता हूं पुलक सागर, विदेशी वृक्ष भी हमारे देश में नहीं होना चाहिए, विदेशी फूल भी हमारे देश में नहीं होना चाहिए, विदेशी फल भी हमारे। आज कैंसर है, शुगर की बीमारी है, हजारों तरह की बीमारियां हैं, ये हाइब्रिड के हम फल खाते हैं, ये विदेशी फल खाते हैं जो हमारे शरीर
को नुकसान पहुंचाया करती हैं। ध्यान रखना, तुम्हारा सारा पैसा 2 जगह जा रहा है, स्कूलों में और अस्पतालों में। ध्यान रखना, सब पैसा जिंदगी भर की कमाई, एक आदमी को बीमारी हो जाए पूरी जिंदगी की कमाई छोड़ दिया करता है। ध्यान रखना, आपसे निवेदन है, कभी आपने ख्याल किया क्या दिन थे वो हमारे, कैसा हमारा देश था। आकाश में पौ फटते ही पक्षियों का कलरव सुनाई दिया करता था, पक्षी गीत गाते थे, सांझ को पक्षी लौट करके अपने घरों में वापस आ जाया करते थे। कितना सुंदर नजारा था। आज पक्षी नहीं मिलते देखने, आज गांव में भी पक्षियों का कलरव नहीं है, सन्नाटा है, कोई पक्षी नहीं। फूलों पर तितली नहीं है, भौरे नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास, इन पेड़ों के पास उनके लिए भोजन नहीं है। कभी ख्याल करना, नकली फूलों से इंसान धोखा खाता है, नकली फूलों से तितलियां धोखा नहीं खाया करती हैं। ध्यान रखना, आदमी तो धोखा खा सकता है, भौरे धोखा नहीं खाते हैं, वो नहीं बैठते हैं नकली फूलों पर। विदेशी वृक्षों पर कोई पक्षी अपना घरौंदा नहीं बनाया करता है, कोई वो फल नहीं खाते जो हम खा रहे। क्या हालात है हमारे देश के। टमाटर जो इतना सा था, 2 टमाटर डालो सब्जी खट्टी हो जाती थी, आज इतना बड़ा टमाटर है, खाओ तो ऐसा लगता है जैसे थर्माकोल खा रहे हो, उसमें स्वाद ही नहीं है कुछ। विचार करिए, इतना बड़ा अमरूद हो गया, भूसे की तरह स्वाद है उसका। विचार करिए, ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे। मैं यहाँ के कार्यकर्ताओं से, शासन प्रशासन से कहूंगा, पूरे जावर की गलियों में विदेशी पेड़ नहीं, गुलमोहर नहीं होना चाहिए, यूकेलिप्टस नहीं होना चाहिए, हमारे देश में होना चाहिए। हमारे देश के फल होना चाहिए, आम के बगीचे होना चाहिए, अमरूद के बगीचे होना चाहिए। फलदार पेड़ लगाओ और सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष लगाओ, और इस जावर के किसी ना किसी स्थान में एक सुंदर सुंदर रंग बिरंगा महकता हुआ गुलाब, बेला, चंपा, चमेली के बगीचे लगाओ। तुम्हारा ग्राम नगर आदर्श नगर में परिवर्तन। साफ कर दो नदी को। ध्यान रखना, माँ के कपड़े धोने में पाप नहीं लगता और नदी को साफ करने में पाप नहीं लगता है। साफ करिए, स्वच्छ रखिए। इतने लोग इस जावर में रहते हैं, जो जहां रहता है अपने अपने घर के सामने सफाई नहीं कर सकता है, करना चाहिए। हर व्यक्ति से अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझ लेगा ना, तो ध्यान रखना जावर स्वच्छ नगर हो जाएगा। हर बार पुरस्कार इंदौर को मिलता है। मैं पुलक सागर कहता हूं, इंदौर बराबर ये गांव नहीं है, बहुत छोटा सा है। इस बार सरकार की नजर हमारे छोटे गांव पर भी जाना चाहिए। क्या सोचते हो यहां अस्पतालों में जो भीड़ लग रही है, जो मरीजों की भीड़ लग रही है, किस लिए है वो? इसलिए नहीं कि बीमार है आदमी, कमजोर है आदमी, गंदा है शहर, इसलिए अस्पताल कर रहे हैं। बीमारियां दिमाग से कम आती हैं, अस्वच्छता से बीमारियां ज्यादा आया करती हैं। शहर को स्वच्छ बना दो, बहुत अच्छा शहर, साफ सुथरा शहर बना दो। नालियां खुली हुई नहीं होना चाहिए, ढकी हुई नालियां होना चाहिए। और नेवज नदी के किनारे पर कीचड़ और गंदगी नहीं, सुंदर सुंदर गंगा जैसे घाट होना चाहिए। वह शहर एक दिन स्वच्छ शहर बन जाए। करिए, कौन करे?